यहाँ पे आगे निकल जाओ, सही कर ले। अभी कर लेते हैं। अर्जुन मेघवाल जिंदाबाद, अर्जुन मेघवाल जिंदाबाद। वो आगे सर आइए खड़े रहो, आइए खड़े रहो। बस एक मिनट के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। ओके सर, आप चढ़ा दो। आज हुकुम। राहुल गांधी आज एक रैली, वोट तोड़ गद्दी तोड़ की रैली निकालने क्या कहें? देखिए, आप देखेंगे थोड़ा सा बिहार में उनका ये नारा भी फेल हुआ, राहुल गांधी जी का, और उनका प्रयोग भी फेल हुआ। बिहार की जनता ने शानदार इनको जवाब दिया, फिर भी ये बाज नहीं आए। तो जब हमारा संसद सत्र शुरू हुआ 1 दिसंबर 2 दिसंबर इन्होंने फिर हल्ला किया। हमने 3 दिसंबर को कहा कि भी चलो हम इस पे चर्चा कराते हैं, एक रूप बदलो। तो रूप बदला, इलेक्शन रिफॉर्म चर्चा हुई। और जब मैंने भी मेरी बात कही एज ए कानून मंत्री के नाते, और उसके बाद जब गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा लोकसभा में, तो उनकी तो पूरी बोल खुल गई। वोट की चोरी का काम कांग्रेस के लोग शुरुआत के दिनों से ही करते आ रहे हैं। जब अंतरिम सरकार का गठन होना था और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो वोट तो सरदार पटेल साहब के साथ थे सारे अधिकतर, मगर नेहरू जी क्यों चुने गए? रायबरेली में राजनारायण जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट की कि इन्होंने वोटों में धांधली की, कोर्ट ने माना, तो वो वोट चोरी है। सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक नहीं थी, फिर भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया, ये है वोट चोरी। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्होंने एक बयान दिया। वो तो झूठ बोलो और भाग जाओ, और कुछ उनके पास काम ही नहीं है। एक तो देश में 5.50 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में, क्या कहना चाहेंगे? आपने राज्यसभा में देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इनमें जो लंबित केस है उनको कम करने के लिए हमने एक तो किया है एजिंग एनालिसिस। 50 साल पुराने केस कौन से हैं, 40 साल पुराने केस कौन से हैं, 30 साल पुराने केस कौन से हैं, 20 साल पुराने केस कौन से हैं, 10 साल पुराने केस कौन से हैं। ये एजिंग एनालिसिस हमने तेज़ी से शुरू किया। दूसरा हमने एक बनवाया ये एक विकल्प लिया है ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से और कंसिलेशन के माध्यम से मामलों का जल्दी निस्तारण करते हैं, और इससे हमें पूरा विश्वास है कि तेज़ी से मामले कम होंगे। सर आपने कौन देखो कल मुझे लगता है सभी जिलों में प्रेस थी हमारी, आंकड़े दिए हैं, आपको भी दिए हैं कि जो 2 साल में जो हमारा काम हुआ है, कांग्रेस के 5 साल के शासन में भी नहीं हुआ। बहुत से मामलों में हम आगे हैं अभी। सर खड़गे जी का एक बयान आया है कि भाई खड़गे जी का सर एक बयान आया है कि भाई बीजेपी और आरएसएस जो है अंग्रेजों की गुलामी करती थी, अब वो हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रही है। देखिए, आरएसएस इस देश में देशभक्ति का भाव भरने के लिए एक सांस्कृतिक संगठन है। जब तक कोई आदमी आरएसएस की शाखा में या आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएगा, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि आरएसएस है क्या। थोड़ा लारे करो यार। वो वर्षों से आरोप लगा रहे हैं। 100 वर्ष की यात्रा पूरी की आरएसएस ने, और सांस्कृतिक संगठन के रूप में कितना बड़ा बदलाव किया जी आरएसएस ने। विद्या भारती अपना अलग शिक्षा का, जो हमारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो शिक्षा होनी चाहिए उसका अलग जगह रही है। ऐसे कई संगठन है, भारतीय मजदूर संघ भी हो। मजदूरों का क्या स्थिति थी, क्या हड़ताल करेंगे, काम नहीं करेंगे? तो हमने क्या किया, बीएमएस ने क्या किया? बीएमएस ने कहा कि हम पूरा पैसा लेंगे और काम भी पूरा करेंगे, ये विषय था हमारा। आप नेहरू जी का भी पीछा नहीं छोड़ रहे हो? तो नेहरू जी ने गलतियां की है ना। गांव में जो चल रहे हैं उसको पेंडिंग पड़े हैं, उसको लेकर आपने संसद में भी कहा कि 11 से अधिक राज्यों को। अभी बताया मैंने। सर प्रियंका गांधी एक डिबेट के लिए कह रही है कि बैठ के तैयार हैं हम, तो तैयार हैं, वो करें तो वो हम तो तैयार हैं। अभी क्या हुआ जी SIR की डिबेट में, उनकी पोल खुली कि नहीं खुली? धन्यवाद।